नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान का। हम आए पोल्ट्री इंडिया एक्सपो 2023 हैदराबाद में। साउथ एशिया के इस सबसे बड़े इवेंट यानी पोल्ट्री एक्सपो में देश ही नहीं करीब 25 से ज़्यादा देशों के पोल्ट्री एक्सपर्ट कंपनीज अपने प्रोडक्ट के साथ और पोल्ट्री से जुड़ी नॉलेज के साथ इस एक्सपो में हिस्सा लेने आई है। ये पहला मौका नहीं है जब फॉरेन डेलीगेशन भी इस पोल्ट्री एक्सपो में आया हो। हर साल जो पोल्ट्री के एक्सपर्ट है विदेशी, वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन हम बात करते हैं पोल्ट्री में इक्विपमेंट को लेकर, पोल्ट्री में टेक्नोलॉजी को लेकर कि आज के वक्त में इक्विपमेंट का क्या रोल पोल्ट्री में है, उससे क्या फ़ायदा है और किसान अपनी ग्रोथ किस लेवल पर पोल्ट्री में इक्विपमेंट का यूज़ करके ले जा सकते हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पोल्ट्री इंडिया के प्रेसिडेंट उदय सिंह व्यास जी। उदय जी, जो टेक्नोलॉजी है, जो पोल्ट्री में टेक्नोलॉजी आ रही है, इक्विपमेंट आ रहे हैं तरह तरह के, उनका रोल क्या है आज के डेट में फार्म, वो चाहे लेयर हो या ब्रॉयलर हो या हैचरी हो? सर जी, तो धन्यवाद, आपने आए हैं, कवर किए। एंड पोल्ट्री इंडिया जो इवेंट है, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी आपको मिलती है। टेक्नोलॉजी में सबसे इक्विपमेंट जब आता है, जो पॉइंट इक्विपमेंट होते हैं, पोल्ट्री इक्विपमेंट, ये इतना मस्ट है एक अच्छे फार्मिंग के लिए, एक हाइजीनिक, एक अच्छी आउटपुट के लिए। ये फार्मिंग से आप जो डे टू डे आपका जो FCR है, फीड कन्वर्शन रेशियो जिसको बोलते हैं, वो अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपका आउटपुट ऑफ दी प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है। जैसा इक्विपमेंट में आज कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो कि आप मटेरियल जो आप कंपनी से खरीदते हो वो लॉन्ग लास्टिंग है। ये कैपिटल गुड्स है, इसमें काफ़ी पैसा लगता है। फार्मर एक बार फार्म लगाने के बाद 10 साल तक उसको कंटिन्यू करता है। वो कंटिन्यू करने के टाइम पे वहाँ पर अगर उसको क्वालिटी ऑफ मटेरियल, टेक्नोलॉजी अगर सही मिलती है तो उसका फार्म ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाता है। वहाँ पर जो इक्विपमेंट आप जो खरीदते हो उसके अंदर आज वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इंडिया अडॉप्ट कर चुका है। आज इंडिया के अंदर यहाँ पर कई लोग जो कंपनीज आए हैं पोल्ट्री इक्विपमेंट लेके, वहाँ पर आप पानी कैसा क्लीन दे सकते हो, फीड कितना कम से कम देके मैक्सिमम बर्ड के अंदर यील्ड तैयार कर सकते हो, अच्छा फीड देके आप आउटपुट ऑफ एग अच्छा लेके आ सकते हो। ये सब चीज़ मायने रखते हैं। अगर ये हम सिर्फ देखेंगे और सिर्फ ये प्रैक्टिस पहले से चलते आ रही है, हम ऐसे ही चलाएंगे, नहीं होने वाला है। आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज जो टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट करेगा वो पैसा बनाएगा। टेक्नोलॉजी अगर नहीं अडॉप्ट करेगा तो काम नहीं होने वाला। आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कीजिए, पोल्ट्री इक्विपमेंट्स चाहे हो, पोल्ट्री फीड हो, चाहे मेडिसिन हो, ये सब चीज़ इतने मायने रखते हैं एक अच्छे टेक्नोलॉजी को, इक्विपमेंट को आगे बढ़ाने, फार्मर को आगे बढ़ाने, जो अपने आप फार्मर जब ये यूटिलाइज करता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जैसे जो बात हो रही थी, नॉलेज डे में भी बात हुई एग एक्सपोर्ट, चिकन एक्सपोर्ट को लेकर, पोल्ट्री प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को लेकर, और उसमें उसके नॉर्म्स को लेकर भी बात हुई। अगर एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ भी इसका रोल कितना है? आज देखिए, नॉलेज डे जो हुआ है, ये कई एमिनेंट स्पीकर्स आते हैं वर्ल्ड के, जो फीड, इक्विपमेंट, हाउसिंग, ये चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। और काफ़ी हम लोग फार्मर को यहाँ बुला के उनको फ्री नॉलेज देते हैं ताकि फार्मिंग वो अच्छे तरह से करें। क्योंकि आज वही चीज़ अगर बाहर सीखने जाना है तो काफ़ी पैसा लगता है और उसका कोई गारंटी नहीं रहता कि कोई एमिनेंट स्पीकर है कि आप रिलाई कर सकते हैं। बट हम जो लोग लाते हैं वो इतने एमिनेंट लोग रहते हैं जो प्रूवन है मार्केट में, उनकी भाषा, उनके पेपर्स उनके एक्सेप्टेड किए गए बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में। वैसे लोगों को हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं और वही ज्ञान आगे हम बांटते हैं। इसी तरीके से जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो आज इंडिया G20 के बाद आज हमारी इकोनॉमी जा रही है वो आज एक्सपोर्ट की तरफ, हमारी सरकार चाह रही है कि एक्सपोर्ट की तरफ आगे बढ़े, हमारे रेवेन्यूज़ आगे आए और हमारा देश नंबर 1 बने हर एरिया के अंदर। आज हम मून पे पहुंच गए हैं, आज हमारा कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ गया है। इसी तरीके से पोल्ट्री इंडस्ट्री भी सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल, फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ला के यहाँ आउटपुट जो ला रही है, हम कॉम्पिटिट कर सक रहे हैं। आज हम घर से बोल सकते हैं हम चाइना से अच्छा माल देते हैं और चाइना से कम रेट में भी माल देना शुरू कर चुका है इंडिया आज।
वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आ चुकी है। ये एक अच्छी बात आपने बताई। जैसे अगर कॉस्ट की बात करें, कीमत की बात करें, तो फार्म में एक छोटी सी पानी की निपल भी यूज होती है, जो रेट मुझे नहीं पता कितने की है, लेकिन आज के अगर इक्विपमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ फार्म में कितने कॉस्ट तक का, कितने रेट तक का इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है? सब देखिए साहब, बेसिकली ये प्रोजेक्ट के ऊपर होता है। छोटा फार्मर जो होता है वो आज जो टेक्नोलॉजी हमने डाली है, आज मैं बता सकता हूँ कि ऐसा कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है जो एक छोटे फार्म को मेंटेन करने के लिए अफोर्डेबल नहीं है। आज अब आप छोटा सा फार्म 5000 पक्षी का भी लगाते हैं तो उसके अंदर आप छोटा सा निप्पल लगा सकते हैं, आप फीडिंग सिस्टम कर सकते हैं। इतनी हमने कॉस्टिंग को कम कर चुका है कि कंपनीज इतना कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दे रहे हैं कि फार्मर को यील्ड मिल रहा है, जब ही तो फार्मिंग सक्सेस होगी, उसका प्रोडक्शन बढ़ा। हाँ, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर ये हो जाएगा कि बड़े फार्म्स को मिलेगी टेक्नोलॉजी और छोटे फार्म्स को नहीं मिलेगी, तो हमारे पास 60% तो छोटे फार्म्स हैं। तो हमको ध्यान में रखते हुए लागत के हिसाब से वो तैयार किया गया। अगर कोई 5000 बर्ड्स को पालता है तो उसके लिए भी आपके पास इक्विपमेंट है बराबर है, और वो अपने आप को आगे बढ़ने का रास्ता बना सकता है, बहुत एरिया से जो काम कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ पोल्ट्री इंडिया के प्रेसिडेंट उदय सिंह जी, और इन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी इक्विपमेंट को लेकर दी कि अगर आप 5000 बर्ड्स का भी फार्म शुरू करते हैं, वो चाहे ब्रॉयलर हो चाहे लेयर हो, उसके लिए भी कम लागत में इक्विपमेंट यानी उपकरण इंडस्ट्री में आज मौजूद हैं, बाजार में मिल रहे हैं, खुले बाजार में मौजूद हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे पहले पोल्ट्री का एक जो चलन है वो आ रहा है सामने कि बस उसको केज में रख दिया, उसके अलावा किसी बर्तन में पानी रख दिया या फीड वैसे डाल दिया, वो अब नहीं है। अच्छे इक्विपमेंट है जो प्रोडक्शन बढ़ाने में सहायक है। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।